एक वो महिला तो नहीं पता सर ज़िंदगी मुझे। में मतलब किसी भी तरह का उपनिषद का क्या इस्तेमाल है, वो एक बार हमें बता दीजिए। अगर मैं आपकी किताब खोल दूँ उपनिषद का, एक कोई भी उपनिषद उठा लेता हूँ, तो हुँ, उसमें हमें मिलता है कि सिर्फ़ मर्दों के लिए मर्दवादी सोच है, वो भी गंदी-संदी सोच है, उसका एक महिला क्या करेगी? मान लेते हैं कि एक मर्द है, जब वो जाएगा ब्रह्मलोक में, उसको 500 हूरें मिल जाएँगी वहाँ पे। जैसे ये मैं यहाँ पे कौशितकी उपनिषद खोल दिया, ये कौशितकी ब्राह्मणों उपनिषद है। इसका अनुवाद किया है स्वामी महेशानंद गिरी जी। तो इसको अगर मैं ओपन कर दूँ और इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ब्रह्मलोक की ही अगर हम बात कर लें कि कोई ब्रह्मलोक में जा रहा है, तो उसमें उसको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। तो उसमें पूरा डिटेल से बताया है कि क्या-क्या चीज़, लेकिन ये महिला के बारे में तो कभी कुछ बता नहीं रहा है कि एक महिला जाएगी, तो उसको वहाँ पे क्या मिलेगा। ये देखिए ये, देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अग्निलोक की ओर जाता है, उस स्थान से वायुलोक में जाता है, वहाँ से वरुण लोक में, वहाँ से आदित्य लोक में, वहाँ से इंद्र लोक में, प्रजापति लोक में, ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में अर नाम का सरोवर है, देख लीजिए। वहाँ एक तो पढ़िए तो ज़रा क्या-क्या है? ब्रह्मलोक में। हर नाम का सरोवर, इष्ट है नाम का समय, गिरजा नाम की नदी, हुँ, ईला नाम का वृक्ष, सालज्य नाम का नगर, ठीक है। अपराजित नाम का प्रसाद, ओके, इंद्र, वायु और प्रजा आकाश द्वारपाल रूप से हैं। ठीक है। ब्रह्म का विभु नामक सुसज्जित सुसज्जित कमरा कमरा, है। बहुत बढ़िया, पूरा रूम की भी व्यवस्था है। और आगे? विचक्षणा बुद्धि उसकी गद्दी है। बताइए, विछड़ा उसकी गद्दी है, गद्दी की भी व्यवस्था है। और? उत्कृष्ट तेज वाला उसका पलंग है। बताइए, पलंग की भी पूरी व्यवस्था है ब्रह्मलोक में तो। 500 हूरें बस कम पड़ रही हैं, आगे पढ़िए तो। मानसी नाम की प्रिया, बताइए, चाक्षुषी प्रिया भी नाम मिल का गई, प्रतिबिंब। चाक्षुषी नाम का प्रतिबिंब मिल गई, जो पुष्पों के समान जगत को बुनता है, सबकी माता रूप में अक्षर। आइए जी, और पढ़ें भाई। ज्ञान रूप हुँ, अप्सराएं और और ये ब्रह्म पढ़िए ज्ञान में 12, वहन करने वाली हैं। 12 नंबर। ब्रह्म को जानने वाला आगे बढ़ता है सर, ये हुँ। लेकिन वह नहीं है ना, पढ़िए जो ना, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मलोक महेश में वाला आप नहीं है ना। हे! आप पढ़िए ना, एक बार पढ़ तो लीजिए, तब तो पता चलेगा ना, लोग भी तो जाने उपनिषद में क्या लिखा है। अपने उपनिषद का आपको कहा जाता है ना पढ़ने के लिए, तो मैंने एक उपनिषद हम्म। पढ़िए ज़रा। उस समय ब्रह्मा अपने सेवकों से कहता है, मेरे यहाँ से तुम दौड़कर उससे मिलो। हुँ, वह हुँ। विरजा नाम की नदी को फलांग चुकी है, अब वह हुँ, हुँ। कभी भी जरायुक्त नहीं होगा। जरायुक्त मतलब मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा, नदी पार कर चुका है ब्रह्मलोक में, ज़रा उसके नीचे पढ़िए तो 13 नंबर। 500 अप्सराएं से मिलने को सामने जाती हैं। बस यही कमी थी, कमरा-वमरा सज गया है, पलंग है ही, अप्सराएँ भी मिलने आ गई। आगे पढ़िए। उनमें से 100 अप्सराओं को हाथों में मालाएं होती हैं। वाह, 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 वाह! बहुत बढ़िया। 100 अप्सराओं के हाथों में अंजन होता है। बताइए। ये अंजन क्या है सर? होता होगा, कुछ न कुछ तो होता होगा, आँख-वाँख में लगाता होगा अंजन, अंजनी। आगे पढ़िए। 100 अप्सराओं के हाथों में चूर्ण होता है, 100 हुँ। अप्सराओं के हाथों में वस्त्र होता है और 100 अप्सराओं के हाथों में जवाहरात होते हैं। नदी पार करके आए हैं, पूरा आपको मेकअप के लिए 500 अप्सराएँ खड़ी हैं आपके, वस्त्र-वस्त्र भी लेके आई हैं, पूरा आप नहा के आए हैं, तो पूरा आपको जो है कपड़ा-वपड़ा पहनाएँगी, अब तैयार करेंगी। पलंग पे भी तो आपको ले जाना है ना, आगे पढ़िए तो। वे उसको ब्रह्म के अलंकार, यही था ना, से सुशोभित बनाती हैं। ब्रह्म के अलंकारों से अलंकृत और ब्रह्म को जानने वाला ऐसा वह ब्रह्म के समीप जाने लगता है। बताइए, जाने लगता है, चलिए भाई, कहाँ जाएँगे? तो अब एक बात बताइए आप हमें, ये सारी चीज़ें पढ़ के एक महिला, ये तो आपने पुरुष के लिए बता दिया, एक हम्म। महिला के लिए इसमें क्या है? ये सब पढ़ महिला के को कोई तो में क्या भोग, फ़र्क क्या पड़ जाएगा? हुँ? महिला को तो दबाया गया है इस टाइप से, मतलब यूजेबल है महिला, ऐसा यूजेबल है बताया गया मतलब? ना सर। आपको उपनिषद के बारे में पूरी जानकारी है कि नहीं है, ये बताइए? मेरे को जानकारी नहीं है सर, लेकिन उसमें चलिए फिर, नहीं जानकारी है तो काहे समय हमारा काहे बर्बाद कर रहे हैं? जानकारी लेके आइए, ये